मेरा नाम अंबरीन है और मेरी शादी जिस घर में तय हुई है उसमें मेरे शौहर के अलावा मेरा एक छोटा देवर और मेरी सास थी। मैं इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ थी। मेरी सास मेरी शादी का जोड़ा लेकर आई तो उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये बिल्कुल भी शादी का जोड़ा नहीं लग रहा था। मेरी अम्मी भी परेशान हो गई कि हमारा इतना बड़ा खानदान और अकलौती बेटी की शादी है, ये इस तरह की चीजें लेकर आएंगी तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए अम्मी ने इनको सीधा कह दिया कि ये हमारी बेटी की शान शान बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमारी इस बात पर वो शर्मिंदा सी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, दरअसल घर में मेरे अलावा और औरत नहीं है और मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन 10 दिन के बाद जब वो दोबारा से सारी शॉपिंग मुकम्मल करके वापस आई तो हम लोग सामान देखकर हैरान रह गए। हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ किसने खरीदा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ऐसा नहीं था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी तभी अच्छी होंगी। कीमत उनकी मुनासिब थी, लेकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ थी। सास ने कहा ये सब मेरे छोटे बेटे ने पसंद किया है। दरअसल उसे कपड़े डिज़ाइन करने का बहुत शौक है। हम लोग इस बात पर काफ़ी हैरान हुए। हमने कहा कि उसकी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। मेरा देवर सिर्फ 14 साल का ही था। शादी वाले दिन मैंने उसे देखा पर ज़्यादा गौर से नहीं देखा था। इसके बाद मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने घर में आ गई। मेरा शौहर निहायत सुलझा हुआ इंसान था। उसने निहायत मौदबाना तरीके से मुझसे बात की। उसने कहा कि मेरा छोटा भाई बहुत ही मासूम और जज्बाती है, उसका ख्याल रखना। मैंने कहा अच्छा, आप अपनी अम्मी जान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? शौहर तो पहली रात ही ये लेक्चर देते हैं कि मेरी माँ का ख्याल रखना, और उनका कहना था कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो अपना ख्याल रख लेती है, वो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। मैंने दिल में सोचा देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जब मैंने अपने देवर को गौर से देखा तो मैं हैरान रह गई। उसने बहुत ज्यादा स्वेटर और जैकेट वगैरह पहन रखी थी। पास बुलाकर देखा तो उसकी जैकेट की जेब में एक गाजर थी। मुझको बड़ी हैरानगी हुई। अभी सर्दियों की शुरुआत थी, मौसम इतना भी ठंडा नहीं था और हमारे इलाके में वैसे भी ज्यादा सर्दी नहीं होती थी। यहाँ पर तो सर्दी में भी नॉर्मल कपड़े चल जाते थे और ऐसा इंसान जिसको बहुत सर्दी लगती हो तो वो स्वेटर वगैरह पहन लेता है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही इतने सारे कपड़े पहनकर, और ये तुमने जेब में गाजर क्यों डाल रखी है? तो कहने लगा नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ और मुझे गाजर बहुत पसंद है। मेरी सास भी ये बातें सुन रही थी, लेकिन उसने इस मौजू पर कोई बात ही नहीं की और मेरा देवर भी इस तरह से मुंह बनाकर वहां से चला गया जैसे मैंने कोई मायूब बात पूछ ली हो, जबकि ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मुझे लगा कि शायद इस घर में देवर भाभी का ज्यादा खुलकर बात करना पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन रात को ही मेरा देवर मेरे लिए बहुत ही प्यारा चूड़ियों का सेट लेकर आया। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी? उसने कहा कि बाजार में मिल रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए ले लिया। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। जब मैं मायके गई तो मेरे घर में जो कुछ रिश्तेदार वगैरह आई हुई थी उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम्हारे शौहर ने तोहफा दिया है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा नहीं, देवर ने पसंद किया है। ये बात मेरे घर में फैल चुकी थी कि मेरी शादी की सारी शॉपिंग मेरे देवर की पसंद से हुई थी। मेरी एक कज़न ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि मैंने भी अपनी शादी पर कुछ कपड़े बनाने हैं, तुम अपने देवर से कहो वो मुझे भी सेटिंग कर दें, क्योंकि उसका कपड़ों को सेलेक्ट करने का अंदाज बहुत अच्छा था। पर मेरी माँ ने कहा बिलावजह किसी को घर के मामलात में घुसाने की जरूरत नहीं है, तुम उसको मना कर दो। मैंने उसे बाहर से खुद ही मना कर दिया कि वो किसी और के लिए काम नहीं करता। उसकी माँ अकेली थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की मदद कर दी, वरना ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी दुकान पर जाओ तो तुम्हें हर अच्छी चीज मिल जाएगी। लेकिन मैं इस बात पर हैरान होती थी कि वो हमेशा ही बहुत ज्यादा गर्म कपड़े क्यों पहन के रखता था। एक दिन तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर जब मुझे गर्मी लग रही थी, खैर उससे अगर कोई भी बात की जाती तो वो अजीब सी शक्ल बना लेता और जेब से गाजर निकाल कर खाने लगता, जैसे न जाने उसे किसी बात का दुख लग गया हो या चोट पहुंची हो। इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। वैसे भी अभी जुमा जुमा 8 दिन मुझे इस घर में आए हुए थे, इसीलिए मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। एक दिन मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरी सिंगार मेज पर 2-4 चीजें कम थी। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं कोई इतनी भी बच्चों में या घरदारी में मसरूफ नहीं हुई थी कि मुझे पता ही न चलेगा कि मेरी चीजें कहाँ गई हैं। मैंने कहा कि मेरी चीजें कहाँ चली गईं? अपनी सास से पूछा तो कहने लगी बेटी, मैंने तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाया,
और इस घर में कोई नौकर भी नहीं है, तुम खुद ही कहीं रख कर भूल गई होगी। मेरी सास की उम्र भी ऐसी नहीं थी कि वो मेरी चीजों में पंगा लेती, और ना इस उम्र में उसको मेकअप की जरूरत थी। और मेरी नंद भी नहीं थी जो इस तरह की हरकत करती, क्योंकि इस तरह की हरकतें हमेशा नंद ही किया करती हैं। लेकिन जो चीजें गुम हुई थी वो मुझे कभी भी वापस नहीं मिली। मैं उनको काफी तलाश करती रही, अपने सारे सामान में देखती रही, लेकिन मुझे वो चीजें वापस नहीं मिली। कुछ वक्त गुजरा तो सास कहने लगी, बेटे की शादी कर दी है, अब हज पर जाने का इरादा है। अब अल्लाह के घर हाजिरी देने को बहुत जी चाहता है। सोचा था कि पहले बेटे की शादी हो जाए फिर जाऊंगी। काफी अरसे से पैसे भी जमा कर रही थी। मैंने भी उनकी तारीफ की और फिर जरूरी चीजों के बंदोबस्त के बाद हमने उन्हें रुखसत कर दिया। वहां पर इनके भाई भी रहते थे। उनका कहना था कि हमारे साथ ये हज पर चली जाएंगी और हम इनको 1-2 महीने वापस नहीं आने देंगे। हमने कहा कोई मसला नहीं, अब घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर ही होते थे। मेरा शौहर सुबह काम पे जाता तो रात को वापस आता था। मैं पहले तो अपनी सास से कोई बात कर लिया करती थी, अब मैं बोर हो जाती थी। मैंने अपने देवर से कहा कि कोई अच्छी सी फिल्म ले आओ, हम लोग बैठ कर देखेंगे। पूरा दिन वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं होता। उसने कहा ठीक है, पर मैं उसे ये बताना ही भूल गई कि कोई लड़ाई झगड़े वाली फिल्म ना लेके आ जाए, क्योंकि वो लड़का था, उसने ऐसा ही करना था। मैंने कहा था कि मैं पकौड़े वगैरह बना के रख देती हूँ, तुम फिल्म ले आओ। मैं किचन में जाकर पकौड़े तलने लगी। थोड़ी देर बाद वो खरामा खरामा चलता हुआ फिल्म ले आया। मैंने कहा कि फिल्म कौन सी लाए हो, तो कहने लगा बहुत अच्छी फिल्म है। मैं समझ गई कोई लड़ाई झगड़े वाली फिल्म ही होगी, लेकिन जब उसने फिल्म लगाई तो मैं हैरान रह गई। ये तो 4 लड़कियों की फिल्म थी जिनकी आपस में दोस्ती थी और उनके बारे में ये फिल्म बनाई गई थी। हमने बहुत मजे से फिल्म देखी। फिल्म के दौरान हमने बहुत सारे तबसरे भी किए। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म के दौरान भी उसने खुद को गर्म कपड़ों से आजाद नहीं किया और इस तरह से ही बैठा रहा, जबकि कमरे के अंदर काफी गर्मी थी और मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन मैंने फिर भी उससे इस मौजू पर बात नहीं की। बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था। फिल्म देखने के बाद उठकर चला गया और मैं घर के कामों में मशगूल हो गई। एक दफा मेरे शौहर एक रिश्तेदार घर आ गई। एक बात बहुत अजीब थी कि जब मेरे शौहर की कोई भी रिश्तेदार घर आ जाती तो मेरी सास मुझे उसके साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे देखने के लिए काफी लोग आए थे, क्योंकि हमारी शादी में कुछ लोग ना आ सके थे तो बाद में आए। लेकिन जब भी कोई घर आता मेरी सास मुझे उनके साथ बैठने नहीं देती थी और मेरे साथ ही बैठ जाती थी। लेकिन आज वो औरत अचानक घर आ गई। ये औरत वैसे भी इधर उधर की बातें करने में बहुत मशहूर थी। मैं अभी फारिग बैठी थी, सोचा कि चलो बात कर लेंगे, दिन गुजर जाएगा। वो पहले तो ठीक ठाक बातें कर रही थी, फिर अजीब सी बात करने लगी। उसने कहा कि तुम्हारे खानदान को हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि उसकी एक बहन भी थी जो घर से भाग चुकी है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मुझे तो बताया गया था कि सिर्फ 2 भाई हैं। फिर वो बताने लगी इन दोनों भाइयों से 5 साल बड़ी एक बहन थी और उससे भागे हुए भी तकरीबन 5 साल ही हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो अब कहाँ होती है वो, उसकी कोई खबर मिली? तो कहने लगी पहले तो कोई खबर नहीं मिली, उस बेचारी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है या मार दिया है, लेकिन इसके बाद हमें ये पता चला कि वो जिंदा है और लाहौर में होती है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वो भी उन लोगों से मिलने के लिए नहीं आई और उन लोगों ने भी अभी भी ये झूठ बोला हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहन तो इस दुनिया में नहीं है, जबकि वो जिंदा है और मेरी बेटी के साथ तो वो अक्सर वीडियो कॉल भी कर रही होती है। तुम्हारे खानदान वालों को भी ये बात बताने से मना किया था। इस घर को बद्दुआ है, जब वो घर से भाग गई थी तो उसकी वजह से ही तुम्हारे मरहूम ससुर को हार्ट अटैक आया था, तभी तो वो इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन ये लोग अपने राज किसी को नहीं बताते। सुना है कि वो किसी से मोहब्बत करती थी, पर इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बहुत जोर लगाया कि मेरा वहां रिश्ता करवा दें, अच्छे लोग हैं। वो लोग रिश्ता भी लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी सास का कहना था कि हमने गरीबों में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है, हमें तो कोई डॉक्टर इंजीनियर का रिश्ता चाहिए बस। फिर लालच की सजा मिली और वो लड़की घर से चली गई। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे वाकई इस बारे में पता नहीं था। और फिर जितनी देर वो औरत बैठी रही, एक के बाद एक मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटते रहे। इसके अलावा भी उस औरत ने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि ये जो तुम्हारा तेवर है ना, ये भी बड़ा अजीब है। इसके बारे में भी खानदान में अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। मैंने कहा कि क्यों, इसने क्या कर दिया? ये छोटा बच्चा है और सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। उसने कहा हाँ, इसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इस खानदान के बदनामी के लिए सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मेरा देवर अचानक वहां पर आ गया। फिर वो हमारे साथ ही बैठ गया और हम लोग इस तरह की और कोई बात नहीं कर पाए। वो चाय पी के वहां से चली गई। मेरे देवर ने बाद में कहा कि औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है,
हमेशा हमारे खानदान के पीछे पड़ी रहती है। आपसे क्या बात कर रही थी? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी, अभी अभी आई थी, 5 मिनट हुए थे। मैं भी उससे चाय पानी का ही पूछ रही थी। एक दिन काफी धूप थी, अब सर्दियां खत्म होने वाली थी और मेरे देवर ने इतने गर्म कपड़े पहन रखे थे। उसको सास ने फोन करके कहा कि मेरे पौधों का ख्याल रखना जो बाहर लगे हुए हैं। वो 2 से 3 घंटे तक पौधों का ख्याल रखता रहा। गर्मी में उनको पानी दिया और अचानक से उसकी हालत खराब हो गई। वो बेहोश हो गया। मैं घबरा गई। मेरा शौहर घर पर नहीं था। मैंने अपने शौहर को कॉल की तो उसका फोन नहीं मिल रहा था, शायद वो किसी मीटिंग में बैठा हुआ था। मैंने डॉक्टर को कॉल कर ली क्योंकि मेरा देवर तो होश में नहीं आ रहा था। डॉक्टर वहां आ गया। यह हमारा फैमिली डॉक्टर था। पहले भी 1-2 दफा मेरी सास के लिए आ चुका था और दूर पार का रिश्तेदार भी था। उसने कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। उसने कहा कि इसको इतने कपड़े क्यों पहना रखे हैं जबकि इतनी गर्मी है, इसके कपड़े उतारने होंगे, उसका सांस घुट गया है और उसको ठीक से सांस नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसका स्वेटर भी उतार दिया और नीचे एक और स्वेटर था। हम लोग तो हैरान हो गए कि इतनी भी इसको क्या सर्दी लग रही है। और जब वो स्वेटर उतारा तो उसके नीचे एक आधा स्वेटर भी था जो काफी टाइट था। लेकिन जब उसको उतारा तो उसके बाद हम दोनों ही हैरान रह गए और हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दवाई इसको दे देना, ठीक हो जाएगा, और इसको पानी वगैरह पिलाना, क्योंकि मेरे देवर को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो गया था। डॉक्टर साहब तो वहां से भाग गए और मैं हैरान रह गई। जब उसको होश आया तो उसको भी पता चल गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा ये सब क्या है? उसने कहा भाभी मेरी माँ ने कहा था मुझे ये सब करने के लिए। वो समझती हैं कि मैं एक लड़का हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं लड़का नहीं हूँ और मैं लड़की भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अपने आप को छुपा कर रखना पड़ता है। मैंने कहा मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, पर यह मुआशरा बहुत बुरा है। मुझे वाकई बहुत अफसोस भी हो रहा था, लेकिन इस तरह तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। इसी तरह किसी दिन बाजार में चक्कर आ गया, वहां पर गिर गए, फिर क्या होगा? कहने लगा मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, बस आप ये बात किसी को बताना नहीं। ये बात भी ना बताना कि आपको सच्चाई पता चल गई है, अम्मी को भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, और डॉक्टर साहब को भी मैंने फोन करके मना किया। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे किसी के घर के राज खोलने की क्या पड़ी है, बस मैं भी थोड़ा घबरा गया था ये सब देखकर, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी इसको लड़का ही समझता रहा। हकीकत यही थी कि मेरा देवर एक लड़का नहीं था और अपनी बका की जंग लड़ रहा था। पता नहीं उसका मुस्तकबिल क्या है, उसके साथ ये माशरा क्या करेगा। अब मैं भी उसकी हिफाजत करती हूँ और मैंने कसम खाई है कि उसका ख्याल रखूंगी। एक घर में रहते हैं, इतना तो पता चल ही जाता है, इसी वजह से ये बात छुपा रही हूँ कि ज्यादा लोगों को पता न चले। और मैं हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ और उसका साथ देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन गाजर वाली बात मुझे अब भी परेशान करती थी कि आखिर वो अपनी जेब में गाजर क्यों रखता था, और कभी कभार तो मेरे बिस्तर में भी गाजर रख जाता। फिर जब मैंने उसको प्यार से पास बिठाकर पूछा तो मुझे उस पर बहुत तरस आया। कहने लगा मुझको गाजर खाना बहुत पसंद है और मैं रोज बाजार से गाजर अपने लिए लाता, तो एक आपके लिए, लेकिन आपको दे ना पाता, इसीलिए बस चोरी आपके बिस्तर में छुपा जाता था। शायद आपको भी गाजर पसंद होगी। इस वाक़े के बाद मुझे उससे दिली मोहब्बत हो गई थी। सच में उसके अंदर एक भोला सा बच्चा छुपा हुआ था। आज भी मैं उसको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।